हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में उनको विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। ओके, आप जितना अच्छा से यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, जितना अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे, उतना ही अच्छा से आपका ये रीडिंग आएगा। ओके, तो चलेगा इसमें, जब तक कार्ड को सफल कर रहे हो तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए। ठीक है, तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले आने वाले टाइम पे। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में सोचते रहता है 24 घंटा, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, भोलेनाथ मदद कीजिए हमें। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू तारो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट, द हेरीफेंट एंड टेम्परेंस और एस ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स और बॉटम का एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम कट कार्ड को 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका और आपका पार्टनर का भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपका एनर्जी नहीं है तो आप समझ लेना कि वो आपका पार्टनर के है, ठीक है ना। और अगर आपका एनर्जी है जो मैं बोल रहा हूँ तो समझ लेना ये आप ही का है, आपका पार्टनर का नहीं। तो सबसे पहला है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, इस नो कांटेक्ट में ये दूरिया से लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है। उनको लगता है कि उन्होंने वो कुछ भी अच्छा नहीं किया, आपसे दूरिया बना के, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करके, आपको इस रिश्ते से दूर करके आउट। अभी आपका पार्टनर आप बहुत ही बुरी हालत में है, उसको अपने पर लाचारी जैसा लग रहा है, वो इंसान लाचार हो गया है, ठीक है ना, मजबूर है किसी बात को लेकर। अगर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है आपके रिश्ते में, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है उस इंसान से, ठीक है ना। उस इंसान से ऐसा ही बोल रहे हैं कि यार कौन सा गलत समय था जिस टाइम पे उस इंसान ने आपको छोड़ के ना किसी और को चूज कर लिया, ठीक है ना। आज अपने किस्मत में कोसता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से आपका पार्टनर का हालत ख़राब है। हो सकता है कि उनको चोटें लग गई हो पैर में, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि फाइनेंशियल इशू बहुत ही ख़राब है और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, एक दूसरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका भरोसा तोड़ दिया था किसी फाइनेंशियल इशू के चलते, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते हो सकता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम में बहुत ज़्यादा लाचार है, वो बहुत ही मजबूर है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, ठीक है ना। और वो इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है आपका पार्टनर। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपको मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन आप समझे नहीं। क्यों आप नहीं समझे? हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, इस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की होगी, नहीं तो आपने बहुत ज़्यादा मतलब कोई ऐसा आपने ऑफर किया था, नहीं तो कमिटमेंट मांगा था जो आपका पार्टनर ने आपको नहीं दिया। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको रिजेक्ट भी कर दिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये दिखता है 4 ऑफ कप्स कि आपका पार्टनर बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में जो दूरियां है उसको लेकर सोच रहा है कि कैसे सॉल्व किया जाए। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ किस्म के हो सकता है, छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाता होगा वो इंसान। और हो सकता है कि और जब नाराज़ हो जाता है तो उसको मनाना भी बहुत मुश्किल है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट ये बता रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत टाइम से वो सोच विचार कर रहा है कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपके दिल में फिर से वो विश्वास जगा जाए जो उसने आपका पार्टनर ने आपसे विश्वास तोड़ दिया था। अभी आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, आपको मनाना चाहता है और ऐसा भी दिख रहा है कि आप अगर उसके लाइफ में नहीं हो ना
तो अदर पार्टनर, अदर सिचुएशन भी उनके लाइफ में है, अदर रिश्ता भी उनके लाइफ में है, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को भी प्रपोजल आ रही है जो आपका पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपने उस इंसान को अनकंडीशनली प्यार किया था। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया था, उस इंसान को पलकों में रखा था, जिसके चलते आपका पार्टनर इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हो सकता है पास्ट में आप लोग के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर था कि आप लोग का आगे जाके होगा नहीं ये रिश्ता, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, काफ़ी टाइम से अपना ही इमोशनल हाइड करके रखा हुआ है। उसने आपके लिए, उनके दिल में जो भी प्यार है वो बता नहीं रहा है, आपसे छुपा रहा है। हो सकता है उसको फैमिली से डर हो, समाज से डर हो, नहीं तो आप दोनों का जो डिफरेंसेस है उसके चलते उसको डर हो, इस तरह से हो सकता है। इसलिए भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको खुल के कभी बातें नहीं बोला होगा, कभी खुल के आपके पास आया नहीं होगा, आपको बोला नहीं होगा। उसने अपने जो फीलिंग्स है ना इस रिश्ते के वास्ते, आपके लिए जो प्यार है ना वो अपने दिल में छुपा के रखा है। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी टाइम से ना आपका जो उनके दिल में जो आपके लिए प्यार था छुपा के रखा था, लेकिन वो इंसान अभी छुप नहीं पा रहा है। आपके लिए जो प्यार है वो जो छुपा रहा था काफ़ी टाइम से छुपा नहीं पा रहा है, वो इंसान आपको आके बोल देना चाहता है, सारी बात क्लियर कर देना चाहता है कि आज भी वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपका साथ पाना चाहता है, ठीक है ना। और आपने जिस तरह से प्यार किया था ना अपने पार्टनर को, उस तरह से प्यार आपका पार्टनर को कहीं नहीं मिल रहा है, किसी से नहीं मिल रहा है, ना फैमिली वाले से मिल रहा है, ना किसी यार दोस्त से, ना ही कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन से मिल रहा है। आपने जिस तरह से प्यार किया था, जिस तरह से इनको रिस्पेक्ट किया था, जिस तरह से आपने इनको संवारा था, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा संवार दिए हो, आपने उसको उस लाइफ स्टाइल जीने को सिखा दिया हो। अभी आपका पार्टनर जब पूरी तरह से आपसे सीख लिया, जब पूरी तरह से आपने उसको एक मैच्योर इंसान बना दिया, अच्छा खासा इंसान बना, तो हो सकता है कि उस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपको बहुत मिस कर रहा है इस समय आपका पार्टनर, और वो चाहता है कि आपके मन में ना उसके लिए बुरा ख्याल ना हो, आपके मन में उसको लेकर ऐसा ना हो कि वो धोखेबाज है, वो चीटर है, क्योंकि वो चाहता है कि आपका पार्टनर, वो चाहता है कि आप समझो कि उसका हालत, उसका समय सही नहीं था, जिसके चलते उसने आपके साथ गद्दारी करना पड़ा, आपको रहते हुए भी किसी और के साथ जाना पड़ा, इस तरह हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान नहीं चाहता है कि आप उनके बारे में बुरा सोचो। ओके, ये भी दिख रहा है। तो गाइस कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला है आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, मकर। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, तो आज का दिन में ये राशियां है, और हो सकता है कि आप लोग का जून, जुलाई, अगस्त, नहीं तो हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, नहीं तो नवंबर में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो चीज़ आप लोग को यादगार हो सकती है। ओके, तो रीडिंग को शुरू कर सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा सपने दिखाए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, हमारा बच्चे होंगे, घर होंगे, आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए होंगे, काफ़ी ज़्यादा वादा किए होंगे उस इंसान ने आपको, लेकिन वो सारा वादा तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस थी, चॉइसेस के चलते भी उस इंसान ने भ्रम में आ गया था। उसको पता नहीं था किसको चुने किसको ना चुने, कौन उसके लिए बेटर है, कौन उसको ज़्यादा प्यार देगा, ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा, ज़्यादा मतलब रानी बना के, राजा बना के रखेगा। तो आपका पार्टनर ने ज़्यादा के चक्कर में अपने ऑप्शंस को बहुत काम किया, जो आपने इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न के काम किया। आपका पार्टनर ने आपका रहते हुए भी काफ़ी ऑप्शंस में काम किया, उसने काफ़ी लोगों के साथ फ्लर्ट किया, रिश्ता बनाया, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान काफ़ी तरह से मतलब रिश्ता उस्ता बना के जो मतलब आपके जैसा जो भी था ना, एक आपके तरह मतलब उसको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि उसको भ्रम हो गया था किसी चीज़ को लेकर कि आप बेस्ट नहीं हो, आपसे भी बेटर वो डिज़र्व करता है। तो उस इंसान का सर्चिंग चालू था, आपके साथ रहते हुए भी वो इंसान अपनी तरफ से भी सर्च कर रहा था कौन है उसके लिए। तो इसके चलते भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि उस इंसान ने आपको ऑप्शन में रखा, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना काफ़ी सारे बातें हैं, उसका दिल में राज है जो आपको बताना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से शुरू किया है, कैसे आपको बताया जाए, कैसे आप मानोगे, कैसे आपका जो उसने कन्फ्यूज़न दिया था उसको दूर कर सकते हैं। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपका पार्टनर को, इसलिए वो इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, भ्रमित भी है इस समय। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है यस्टरडे को आपको सपने में देखा होगा, और ऐसा हो सकता है कि वो इंसान ना अभी आपको सपने में देख के दिन भर आपके बारे में सोच रहे हैं
कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो इंसान आपसे कुछ पूछ नहीं सकता, आपसे बात नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये कभी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, नहीं तो हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा हो, नहीं तो कुछ हो सकता है कि आपका पार्टनर शादीशुदा है, ठीक है ना, आप सिंगल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना उस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया था, इस रिश्ते में आपको मतलब कंफ्यूजन दे दिया था, आपको छोड़ के किसी और के साथ भी हो सकता है उसने शादी कर ली, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है द हेरोफेंट के कार्ड के आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा कल्चर डिफरेंसेस हो, कोई नहीं तो लॉन्ग डिस्टेंस हो, ऐसा भी दिख रहा है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों का एज गैप भी हो सकता है, जिसके चलते भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट हुए। हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो फैमिली है लव मैरिज के खिलाफ हो, इसके चलते भी हो सकता है कि ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात के हो, जिसके चलते भी आप लोग का थोड़ा बहुत 19-20 मतलब तू में होती रहती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान अभी आपके साथ जो भी पास्ट में किया था, ये सब तो पास्ट की बातें हैं, लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि किसी बड़ा सा मंदिर में, नहीं तो नामचीन कोई जगह में, ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर ने कोई फेमस जगह में आपका पार्टनर ने आपको कसम दिया था, या तो आपके साथ मतलब आपको कसम खाए थे कुछ, जो उस इंसान ने तोड़ दिया था, लेकिन अपने कहे हुए वादे को याद आ रहा है आपका पार्टनर को, और जो उसने वादा तोड़ दिया था पास्ट में आपका पार्टनर ने, वही वादा आपको पार्टनर फिर से निभाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, और जो भी उसका लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना वो आपको खुल के बताना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पास में हील नहीं था, बिल्कुल भी इमैच्योर था, उसका इतना समझ में नहीं था चीज़ों को लेकर, आप दोनों का रिश्ते को लेकर। ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आप लोग जब साथ में थे बहुत ही खुश थे, आप लोग किस्मत से मिले थे, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के लिए, आप लोग सोलमेट थे, आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, जिसके चलते आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को इस समय लगता है कि आपने काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस कर लिया एज अ मेंटली और एज अ मतलब फीलिंग्स के साथ, ठीक है ना, अपने दिल दिमाग से काफ़ी बैलेंस कर लिया आपने, और जो बैलेंस किया आपने अपने लाइफ में मेडिटेशन करके बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होके अपने लाइफ को मेंटेन किया, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर भी अपने आप को हील करना चाहता है, और उनको पूरा उम्मीद है कि आने वाला वक्त में इस रिश्ते को नई शुरुआत कर लेंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है, और आपका पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ऐसा भी सोचता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना एक सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग किस्मत से मिले थे और फिर से मिल जाओगे। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने डुअल थॉट्स में भी रहा हो, ठीक है ना, आपको भी लेकर रहा हो और किसी अदर रिश्ते को भी उसने चलाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राइट ना वो इंसान पूरा उम्मीद है उसको इस रिश्ते में बैलेंस कर लेगा आने वाला टाइम पे, ठीक है ना, और इसके लिए भी एंजल से भी प्रे कर रहा है आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है। आपको आपका पार्टनर एक आर्ट एंजल जैसा मानता है। ओके, नेक्स्ट है एसअप कप। एसअप कप ये बताता है कि आपने हो सकता है कि उस इंसान को अपने पार्टनर को पूरी तरह से अपने लॉयल्टी दी है और आपने पूरी तरह से कमिटमेंट दिए थे उस इंसान को कि हाँ आप उनके साथ ही शादी करोगे, हमेशा ज़िंदगी भर साथ दोगे, आप उसका कभी साथ नहीं छोड़ोगे, और ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने हो सकता है कि उसका बहुत ज़्यादा चॉइसेस रहने के वास्ते लाइफ में उस इंसान ने आपको काफ़ी रुलाया, आपको परेशान किया, जो भी आपने उनसे डिजर्व किया था कि वो भी आपको कमिटमेंट दे, वो भी आपका साथ निभाए, तो उस इंसान ने ऐसा नहीं किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक करके आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया उस इंसान ने पास्ट में। और ये भी नहीं देखा कि उस इंसान आप जो मिले थे उस इंसान को डिवाइन का गिफ्ट था, भगवान श्री कृष्ण भगवान ने उनको आपको गिफ्ट की तरफ से दिया था उस इंसान को, लेकिन उसने संभाल नहीं पाया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको नहीं संभाल पाया, सच्चा प्यार को नहीं संभाल पाया। अब जाके जब आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, कोई ऑप्शन काम नहीं आ रहा, उसको सब ऑप्शन फीका पड़ रहे हैं, तो इंसान को लगता है कि क्या है, उसने भगवान को से बोला होगा कि प्लीज श्री कृष्ण भगवान मुझे बताइए कि मेरे लिए सच्चा प्यार क्या है, कब आएगा, कैसा
है कौन है, तो आपका पार्टनर ने भगवान श्री कृष्ण भगवान ने हो सकता है कि आपका पार्टनर को सपने में ड्रीम दिखाया होगा और उनको ये रियलाइज कराया होगा कि आप ही उनका सच्चा पार्टनर थे, ट्रू लव थे, लेकिन उस इंसान ने वैल्यू नहीं किया, आपका कदर नहीं किया और आपको ही किसी ऑप्शन में डाल के किसी और के साथ चले गया, ऐसा हो सकता है। पर राइट टाइम आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको ऑफर देना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में लॉयल्टी रखना चाहता है। वो आपको पूरी तरह से ये भरोसा दिला देना चाहता है कि उसके लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, आप ही का साथ वो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, आप ही का साथ कमिटमेंट में आना चाहता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो मदर है, हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब मम्मी का लाडला हो, इस तरह से हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में उनका मदर ने, नहीं तो कोई सिस्टर ने, हो सकता है आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब डीमोटिव किया होगा इस रिश्ते के वास्ते कि आप जो है ना, आपके साथ स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, आपके साथ वो ज़िंदगी नहीं बिता पाएंगे जो उसको चाहते हैं, जो ज़िंदगी उसके मतलब उसका मदर या तो सिस्टर चाहते हैं कि आपका पार्टनर किसी अच्छी जगह में जाए, बहुत खुश रहे, अपने लाइफ में सेटल रहे, ठीक है ना। इसलिए भी हो सकता है कि किसी ने बहुत ही ज़्यादा कान भड़काया होगा आपका पार्टनर को। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी इस समय बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। हो सकता है पार्टनर ने आपका पास्ट में आपका पार्टनर ना सिर्फ और सिर्फ पैसे में मरता था, वो इंसान पैसे को बहुत ज़्यादा प्योरिटी देता था, फर्स्ट प्योरिटी पैसे को देता था, सेकेंड रिलेशन में आता था, ठीक है ना। वो हो सकता है फर्स्ट प्योरिटी उसने पैसे में दिया, स्टेबिलिटी को दिया, तो उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया ना, तो रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको ऑफर करना चाहता है और उनको लगता है कि आप ना बहुत एक समझदार इंसान हो, आप बहुत ही समझदार है, आप बहुत ही दयालु हो, आप एक ऐसा इंसान हो कि आप ना बहुत ही लकी पर्सन भी हो उनके लिए, ऐसा देखा जा सकता है। क्योंकि उनको लगता है जब भी आप उनके साथ थे ना, उसका किस्मत सातवें आसमान पे थे, कभी भी उसको किसी भी चीज़ के लिए कमी नहीं हुआ और उसका जो भी था ना चीज़ें, बिजनेस वो जो भी है उसमें भी फर्स्ट क्लास उसने अच्छा काम किया, अच्छा सा उसका सिचुएशन था। लेकिन जब से वो इंसान आपको छोड़ के किसी और के पास गया, उसका दुख का सामना करना पड़ा, उसको बहुत ज़्यादा सैडनेस का सामना करा, हर जगह उसको मतलब डिमोटिव देखना पड़ा, ठीक है ना। चीज़ें अच्छी नहीं है, बैलेंस नहीं है। अभी आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ स्टेबिलिटी करना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर आपके बिना नहीं रह पा रहा है, ये दूरी आपका पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी और के बातों में आ जाते होंगे। कोई भी अगर आपका पार्टनर ने इमोशनली, कोई भी इंसान आपका पार्टनर को दो चार मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोले तो वो इंसान हो सकता है कि उसकी तरफ ही चले जाते हों, ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है पास्ट में आपने ना आपका पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा गलती ऐसे माफ़ किया आपने, बहुत बार हो सकता है कि आपने पार्टनर को माफ़ कर दिया और इसके चलते भी वो इंसान हो सकता है कि आपके सर पे उठ चढ़ गया था, जिसके चलते उनको लग रहा था कि वो चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी करे लेकिन आप तो माफ़ ही कर दोगे उनको, ऐसा लगता था। और इसके चलते भी हो सकता है कि उसने ना आपके साथ, आपका इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया उस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको प्यार का कप ऑफर करना चाहता है, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। वो चाहता है कि प्लीज़ उनको एक्सेप्ट कर लो और एक मौका दे दो, सेकेंड चांस दे दो, ठीक है ना। और इस तरह उसमें इस बार वो इंसान के बुरा नहीं करेगा, बिल्कुल भी आपको हर्ट नहीं करेगा, पास्ट में जो भी आपके साथ किया था गलत वो बिल्कुल नहीं करेगा, इस तरह से आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे राशि वाले के रीडिंग है गाइस, कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसके लिए मैं अकेला सिर्फ राशि है, तो सारे राशि वाले के लिए रीडिंग है। तो चलिए गाइस देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज भूलना था हमें मदद कीजिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें क्यू कार्ड। तो गाइस हो सकता है कि आपका पार्टनर का नाम क्यू से स्टार्ट हो, नहीं तो आपका नाम से, नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा आप दोनों के बीच में जिसकी प्रॉब्लम है उसका नाम क्यू से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये भी बता रहा है कि क्यू का कार्ड, आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कान के कच्चे हो सकते हैं। जो भी आपका पार्टनर को कुछ उल्टा सीधा बोलते होंगे, नहीं तो उसको ऐसा बोलते होंगे तुम तो बहुत अच्छे हो या तो अच्छी हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम्हारे पीछे तो इतने सारे ऑप्शन है पड़े हुए हैं, तुम किसी को भी चुन लो, अपने लाइफ
में, क्या इसके पीछे पड़े हो, ये कुछ नहीं है तुम्हारे, ये इंसान तुम्हें लग्जरी लाइफ नहीं दे पाएगा, ये तुम्हारी लंबे गाड़ियों में बंगलो नहीं दे पाएगा, ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दाल राइस ही खिलाएगा, तो इसके साथ क्या तुम पड़े हो, तुम्हारी लाइफ में तुम इतनी खूबसूरत हो, अच्छे हो, तुम्हें तो बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, तुम कोई भी एक पैसे वाला को देखो और उसके साथ चले जाओ। इस तरह से हो सकता है कि उसका मदर ने, सिस्टर ने, नहीं तो आसपास के उसका फ्रेंड, नहीं तो क्लोज फ्रेंड ने, हो सकता है उनको इस तरह से बातें भड़काया, जिसके चलते आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा अपने अहंकार में आ गया। उसने, उनको भी लगा कि हाँ मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ, मुझे तो ऐसा ऐसा फलाना फलाना, उसको सब कुछ होगा। तो वो इस इंसान अपने अहंकार में, एटीट्यूड में आके उस इंसान ने आपको मुंह मोड़ दिया, आपसे मुंह मोड़ लिया और अपने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में काम करने लगे। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में काम करने के बाद जब आपका पार्टनर देखा कि इस इंसान के पास चलो पैसे तो हैं, लेकिन ये इंसान मतलब इतना खास नहीं लग रहा है यार, मुझे इससे पता नहीं कुछ एलर्जी सा ही हो रहा है, तो फिर दूसरा इंसान के पास गया। तो दूसरा इंसान को देखा कि यार ये खूबसूरत है और सब कुछ है, लेकिन यार ये गरीब है, तो इसमें खास नहीं। तो तीसरे पे गया, जब उसको देखा कि हाँ यार इसके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, उम्र में बड़ा है, ठीक है ना। तीसरे के पास, चौथे के पास, ऐसे पांचवें छठवें के पास जब गया वो इंसान, तब उसको लगा कि हाँ यार इसके ये तो सब कुछ है, लेकिन ये वन नाइट स्टैंड है, ये धोखेबाज है, ये खाली मतलब यूज एंड थ्रो करेगा, ठीक है ना, ये मुझे यूज करेगा और फेंक देगा इस तरह से। तो आपका पार्टनर ना कुछ भी नहीं समझ रहा। जब पूरा दुनिया घूम लिया ना आपके अलावा, तब उसको समझ में आएगा कि आप ही रियल इंसान थे, आप ही उनका सच्चा पार्टनर थे, जो आपने उसको ना अनकंडीशनली, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्यार दिए थे जो अनकंडीशनल प्यार किसी से नहीं मिलता। पूरा दुनिया में लाखों लोगों के, करोड़ों के बाद भी एक ही इंसान रहता है जो हमें अनकंडीशनली प्यार करते हैं, वो हमारा मम्मी रहता है जो हमें अनकंडीशनली प्यार करता है बिना कुछ लालच के, ठीक है ना। लेकिन वही आप सेम उसको ऐसे ही प्यार किए थे, आपने उसके लिए हमेशा एफर्ट लेते थे, एक्शन लेते थे, हमेशा उनका अच्छाई के लिए बोलते थे, लेकिन वो इंसान हमेशा आपको ही इग्नोर करता था, आपको ही बोल देता था कि मैं जो भी करूँ अपने लाइफ में तुम्हें क्या, मैं अपने खुश हूँ ना, बस मेरी खुशी में तुम भी खुश रहो, ऐसा करके आपको हो सकता है कि काफ़ी बार उसने बोला होगा। लेकिन आप भी देखे होंगे कि यार ये इंसान तो मेरे से ज़्यादा बाकी अदर चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, मैं क्या करूँ इसको समझ में नहीं आता। तब जाके आपने को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अगर ये ज़्यादा इंटरेस्टेड किसी और चीज़ के लिए, तो मुझे भी इस इंसान को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं तो अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। तो आपने भी सोच लिया, आपने भी इस इंसान के साथ जो भी अटैचमेंट था, आपका फीलिंग्स जुड़ा हुआ था, आपने भी उससे हटा लिया, और अभी आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने करियर में काम कर रहे हो और अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये सब चीज़ जब आपका पार्टनर आप में देख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, अपने फाइनेंस में काम करो और आप सेल्फ लव करने लगे हो, अभी आप अपना पार्टनर से मुंह फेर लिए हो ऐसा दिख रहा है, तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा खटक रही है ये बात कि आप क्यों मुंह फेर लिए हो, आपने कैसे मुंह फेर लिया उस इंसान से, जबकि वो इंसान तो खुद एक ऑप्शन में लगा पड़ा हुआ है, आपको छोड़ छाड़ के, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि सारे ऑप्शंस को सबको दरकिनार करके वो इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। बोलना था हमें द हर्मिट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3 नंबर। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी मतलब जिसके वास्ते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, आपको दूरिया दिया था, आपसे नो कांटेक्ट में कर दिया था किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, नहीं तो फैमिली इश्यूज के चलते, वही सारे लोग ना आपका पार्टनर के कहीं काम नहीं आ रहा है। और हो सकता है कि जिसके वास्ते आपका पार्टनर ने आपको दूरिया दे दी थी, वो इंसान भी आपका पार्टनर से दूर हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी अकेला पड़ चुका है, वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है अपने लाइफ में, और हो सकता है कि उनके साथ अगर कोई रिश्ते में भी है ना, फिर भी उस रिश्ते में ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपका पार्टनर को कभी अगर प्रॉब्लम्स भी हो जाती होगी, कुछ उसको ऐसा भी हो जाता होगा जो उसको बोलते होगे सामने वाला जिसके साथ भी है, ठीक है ना, वो उनको समझता नहीं है बिल्कुल, उनको लगता है कि नहीं तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसे ही बोल रहे हो, तुम लोग ऐसे कर रहे हो। और हो सकता है रिसेंटली आप लोग मिले हो, कहीं दूर गए हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी ट्रैवलिंग कर रहा है किसी जगह से, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर सब कुछ को छोड़ के आना चाहता है, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने जो भी है ये उसका लाइफ में थर्ड रोमांटिक पर्सन, सबको छोड़ छाड़ के आपके पास समय आना चाहता है। लेकिन उसको ये भी एक डर है कि अगर वो इंसान सब
को छोड़ छाड़ के आ जाएगा आपके पास, और कहीं आपने भी मना कर दिया, आपने भी उसको ठुकरा दिया, तो वो इंसान कहाँ जाएगा। इसी डर से भी वो इंसान आपके साथ आते आते रह जाता है, ठीक है ना। और उनको ये भी लगता है कि जब तक वो इंसान अपने फैमिली को, अपने थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो इंसान आपके लाइफ में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि आप भी तो उनको, आपका पार्टनर को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप चाहते हो कि अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आप सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। और 3 नंबर का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप ना बहुत टाइम से इंतजार कर करके इस रिश्ते में थक चुके हो, थक थाक के आपने हार मान के ना इस रिश्ते से मूव ऑन करने लगे हो, आप इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हो इस टाइम पे, ये दिख रहा है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ जिंदगी बिताना चाहता है, आपके साथ आगे का फ्यूचर देख रहा है, आपके साथ शादी करना चाहता है आपके साथ, ठीक है ना। आपका पार्टनर का ये भी मन है कि आप दोनों का जो शादी है ना अरेंज मैरिज हो, सबका घर, फैमिली का, समाज का साथ, मतलब सपोर्ट में हो, ठीक है ना, ऐसा करके दिख रहा है। और नेक्स्ट है, इसलिए भी हो सकता है कि काफी टाइम से आपका पार्टनर वेट कर रहा है, आपको सरप्राइज भी दे सकता है किसी चीज को लेकर, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट है टेम्परेंस, तो प्लीज भूलना था मदद कीजिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, टेम्परेंस के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। टेम्परेंस के कार्ड को क्लियर करता है 6 नंबर, ठीक है ना गाइस। तो 6 नंबर ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में, स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि काफ़ी अच्छा किया होगा परफॉर्मेंस, लाइक आपके साथ अच्छे से इक्वल गिव एंड टेक किया होगा, लेकिन हो ऐसा दिख रहा है कि आपने ना उस इंसान को काफ़ी मदद किया है फाइनेंशियली, इमोशनली, जैसे भी आपका बनता है वैसे आपने उस इंसान को सपोर्ट किया। लेकिन आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि पास्ट में जब उसका लाइफ में कोई अदर पर्सन था तो उस इंसान ने आपको ना सपोर्ट करके उसने किसी और को दे दिया। जो भी आप चाहते इस रिश्ते में हकदार थे, आप जो डिजर्व करते थे उनका प्यार, समय, टाइम, हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपको वो सब आप जो भी डिजर्व करते इस रिश्ते में आपको ना देके किसी और को दे दिया। अगर किसी और को दे दिया तो सिर्फ और सिर्फ उसने पैसे को देखकर ही दिया है, ठीक है ना। बाकी प्यार तो आपसे ही करता है, प्यार आपसे करता है, साथ भी आपका ही पाना चाहता है, लेकिन वो पैसे को आकर और बहुत ज्यादा बर्डन में आके उस इंसान ने आपका साथ छोड़ा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी समझ में आ रहा है उसको किस तरह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। तो ठीक, ये दूरियां आपका पार्टनर को सहा नहीं जा रहा, आज जल्द से जल्द वो ये दूरियां को खत्म करना चाहता है। आपका पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। इस समय ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा दयालु हो, ठीक है ना, आपने काफी मदद किया हो, आपने जो भी मदद किया था अपना पार्टनर को सारे याद कर रहे हो इस समय, ये भी दिख रहा है। और जल्द से जल्द वो इंसान आपके साथ आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा भी लगता है उनको, ठीक है ना। और आप लोग बहुत ज्यादा, आप लोगों का रिश्ता जो है ना बहुत भले कितने भी दूर क्यों ना हो, फिर भी आप लोग का मन में है, एक दूसरे के लिए एक अच्छा खासा बॉन्ड है 5D में, ऐसे उनको लगता है। ओके, 3D में तो आप लोग साथ नहीं हो ऐसा दिख रहा है, लेकिन 5D में आप लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, ऐसा आपका पार्टनर को फील आता है। तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप, तो प्लीज भूलना मदद कीजिए, एस ऑफ कप का कार्ड क्यों है, तो एस ऑफ का कार्ड क्लियर करने मदद कीजिए। एस ऑफ कप का कार्ड को क्लियर कर 6 नंबर, गाइस 2 बार 6 नंबर आया है, तो डबल हो सकता है आपको 666 बहुत ज्यादा दिखाई देते हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने काफी लोगों के बातों में आकर, अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, नहीं तो किसी का बातों में आकर उस इंसान ने आपका साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी किया, आपको बहुत ही भला बुरा कहा, 10 लोगों के आगे इज्जत उठा लिया, और अहंकार में आके उस इंसान ने आपके साथ बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा बहुत ही जाती किया, ठीक है ना, बहुत जाती किया। जो आपने गलती भी नहीं किया होगा वो गलती भी आपको झूठ मूठ का आपका पार्टनर ने ठहराया होगा, क्योंकि उसको आपसे दूर जाना था, उसको जो भी मिल रहा था आपके अलावा उस जगह में उसको बहुत ज्यादा लालच से भरा पड़ा था वो इंसान, और सब अपने लालची को देख करके उस इंसान ने ना बहुत ज्यादा आपको ही ब्लेम कर दिया कि आप ही का गलती है, आप ही का ऐसा करने के चलते उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ गया, इस तरह से उसने आपको ब्लेम किया होगा। लेकिन राइट नाउ जब आप लोग दूर हो गए, काफी आप एक दूसरे से खिलाफ हो गए, बहुत ज्यादा दूरियां आ गई, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर जब आपका कहे हुए बातें याद आ रहा है, जब आपका सपोर्ट याद आ रहा है, जब आपने उसके लिए कुछ ऐसे मतलब किए थे जो आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए जो भी आपने एफर्ट लगाए थे वो सारे एफर्ट याद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो भी जैसे भी एफर्ट लगाया था ना वैसा एफर्ट उसको कहीं से नहीं मिल रहा है,
कोई भी उसके लिए नहीं कर रहा है, कोई भी उसके लिए जान नहीं छिड़क रहा है जिस तरह से आपने उसके लिए जान छिड़का था, ठीक है ना। तो राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज्यादा याद कर रहा है उस पल को कि किस तरह से वो अदर लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर उसने आपका इज्जत का कचरा कर दिया था, और अभी उसको लगता है क्योंकि आपका पार्टनर ने जो पास्ट में आपके साथ जीता था ना इस झगड़े में, लाइक मतलब एक झगड़ा मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है ना, मतलब जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, उसमें जो जीत था ना आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ अहंकार का जीत मिली थी। वो जो भी उसने जीता था आपके साथ वो अहंकार का जीत था, जो आपका पार्टनर को इस टाइम पे रियलाइज आ रहा है। उनको लग रहा है कि यार मैंने उस टाइम पे तो लड़ाई झगड़ा करके जीत लिया, लेकिन वो जीत जो था ना मैंने अहंकार के वास्ते ही जीता, ठीक है ना। वो मेरा अहंकार ईगो को सेटिस्फेक्शन के लिए जीता था, जो मतलब सही नहीं था। उस इंसान को अभी जब आपकी तरफ आपके जैसे कोई उसको कोई भी केयर नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा, तब जाके आपका प्यार आपका एफर्ट को याद कर रहा है। अभी वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, घोड़ी चढ़ के आना चाहता है वो इंसान, और ऐसे भी देर आपके साथ विक्ट्री करना चाहता है, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, और बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब पूरी तरह से बता देना चाहता है, सरप्राइज देना चाहता है कि हाँ वो इंसान आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। अभी वो ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई रिसेंटली कुछ सक्सेस मिला हो, ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आपने भी हो सकता है किसी और के साथ शादी करने के लिए प्लान कर लिया है, जिसको चलते आपने उस इंसान को बोल दिया होगा, और ये बात सुन के ना आपका पार्टनर रह नहीं पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा है कि दुख मना रहा है आपका जाने का, और वो चाहता है कि वो आपको रोक ले, आपको फिर से कमिटमेंट दे दे वो इंसान, आप दूसरे के बारे में ना सोच के उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना, ऐसा भी वो चाहता है। तो चलेगा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करना है, मदद कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें के। तो गाइस आपका नाम कैसे स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो आपका पार्टनर का नाम कैसे स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है जिसका नाम कैसे स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो के का नाम ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको रूड होके दिखाया था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके दिखाया था, और आपके जो एफर्ट है ना वो खूब उल्टा आप में ही ब्लेम किया था। आपने अगर उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया था, और आपने ऐसा बोला था कि यार मैंने तुम्हारे लिए ये किया था वो किया था, तो आपका पार्टनर ने हो सकता है कि उल्टा ही आपको बोल दिया होगा तुमने किया था, मैंने तो नहीं बोला ना तुम्हें करने के लिए। तो हो सकता है एहसान फरामोश वाली बात हो गई होगी, आपका पार्टनर ने बोल दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज्यादा एहसान फरामोश है, उसको किसी का भी एहसान के बारे में नहीं पता था, कोई उसको अच्छा करता है मदद करता है उल्टा उस पर भड़क जाता है वो, इस तरह से आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है ना, एहसान फरामोश। और नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ ना किसी और के वास्ते, फाइनेंस के वास्ते, करियर के वास्ते, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के वास्ते ना उस इंसान ने बहुत ज्यादा आपको ईगो दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, अपना जिद्दी स्वभाव दिखाया, आपको ना बहुत ज्यादा ताने भी मारे। उस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा अच्छा से बर्ताव भी नहीं किया पास्ट में, ठीक है ना, एकदम रूड बना रहा वो इंसान, जैसे कोई वो बहुत ही आपने कुछ बहुत बड़ा गलती कर दिया हुआ, इस तरह से गलती तो वो कर रहा था और ब्लेम आपको कर रहा था, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ही चालबाज हो सकता है, बहुत ज्यादा प्लेयर रहा होगा पास्ट में, ठीक है ना, प्ले गर्ल नहीं तो प्ले बॉय जैसा रहा होगा वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका इमोशन के साथ उस इंसान ने काफी खेला। वो कहते हैं ना किसी इमोशन इंसान को किसी कोई प्रैक्टिकल इंसान उसको अच्छे से निचोड़ लेता है, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका दिल का साथ ना उस इंसान ने आपको दिल को निचोड़ दिया था, पूरी तरह से आपको निचोड़ लिया था उस इंसान ने। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान किसी के कंट्रोल में भी हो सकता है पास्ट में, जिसके चलते उस इंसान ने पूरी तरह से आपको इस तरह से बर्ताव किया, ठीक है ना, नहीं तो अदरवाइज वो इंसान कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करता, जो ऐसा ही लग रहा है मुझे। और नेक्स्ट ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है, क्योंकि उसको ना आपके बिना बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में, सैडनेस है, और जो भी उसका रूटपन था, जो भी उसका ने किया था, आपको इस टाइम पे याद कर रहा है कि मैंने आपके साथ कितना बुरा ज्यादती की थी, आपके साथ कभी भी अच्छे से पेश नहीं आया, आपको खाली हमेशा जब भी आपके सामने आया मुंह हाँ करके आया वो इंसान, कभी भी स्माइल फेस नहीं किया, आपको एक अच्छी प्यारी सी हंसी नहीं दिया काफी टाइम से, ठीक है ना, वो खाली रूड बन के आता था, गुस्सा ही दिखाता था वो इंसान आपको, और बाकी सबको प्यार देता था, बाकी सबसे अच्छे से बात करता है, लेकिन आपके बारे में जब आपसे बातें करना होता तो वो रूड बन जाता था, पत्थर की देवी बन जाता था वो इंसान, मुंह पे उसका वो लग जाता, ताला लग जाता था वो इंसान, उसको समझ में नहीं आता था कि। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने आपके साथ ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जो भी बर्ताव था, जो भी बिहेवियर था, उसके चलते ना आप इस समय बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो,
हो, बहुत ज़्यादा रूट हो चुके हो, आपने भी डिसाइड कर लिया कि आपका भी कोई अगर आपका पार्टनर आपके लाइफ में आते भी है ना, आपको कुछ बोलते भी है, कमिटमेंट नहीं देते, फिर भी आप रूटली उसको बोलोगे कि इतना दिन से कहाँ थे या तो क्या कर रहे थे, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा सवाल है आपके मन में जो आप पूछने वाले हों, इस तरह से दिख रहा है, तो आपका पार्टनर को भी इस चीज़ का डर है कि वो इंसान जब भी आपके पास आएगा, एक्शन लेगा, तो आपका पूरा सवाल के साथ सवाल का पूरा एकदम बारिश हो जाएगा। तो आपका पार्टनर को भी ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर को कुछ भी आपके सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए भी वो इंसान रुका हुआ है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है। बल्कि आपका पार्टनर को इस समय क्लियरिटी मिल चुकी है कि वो इंसान को आपको ही कमिटमेंट देना है, आपकी तरफ ही आना है, बस वो एक सही समय का इंतजार कर रहा है। जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, जब आपका मूड अच्छा हो, तो वो इंसान आपको कॉल मैसेज के या तो आपसे बातें करना चाहता है, इस तरह से देखा जा सकता है। नेक्स्ट करें नाइट ऑफ कप्स, तो प्लीज बोलना मदद कीजिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लियर कर जोकर, ठीक है ना। तो गाइस हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको कभी जोकर बोला हो, नहीं तो आपने कभी जोकर बोला हो, नहीं तो हो सकता है कि आपका नाम जे से स्टार्ट हो, नहीं तो आपका पार्टनर का नाम जे से स्टार्ट हो, नहीं तो हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा प्रॉब्लम्स है, कबाब में हड्डी, उसका नाम जे से स्टार्ट हो, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है काफ़ी खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, जिसके चलते उस इंसान ने अपने खूबसूरती को, अट्रैक्शन को, जो भी उसको गॉड गिफ्ट मिला था उसका उसने मिस यूज़ किया। उसने अपने हुस्न को, जो भी है उसके साथ जो भी डिवाइन ने दिया था उसको ब्लेसिंग्स के तौर पे, अपनी चीज़ों को लेकर उसने काफ़ी ज़्यादा मिस यूज़ किया और उसने आपको काफ़ी उंगली पे भी नचाया। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपने काफ़ी इस रिश्ते को लेकर मैनिफेस्ट किया, उस इंसान को मैनिफेस्ट किया, अपने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वार कहीं पे भी ऐसा नहीं छोड़ा जिस इंसान को मतलब आपने मांगा नहीं होगा, आपने काफ़ी मांगा होगा इस तरह से। लेकिन एक टाइम पे वो कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, किसी भी इंसान को इतना मत मांगो कि आखिर मिल जाने के बाद तुम फिर से मुझे ये बोलो कि हे श्री कृष्ण भगवान ये इंसान मुझसे दूर करा दो, ठीक है ना। वही सिचुएशन सेम आ रहा है, हो रहा है आप लोग के सीन में कि पास्ट में आपने काफ़ी मांगा था इस इंसान को कृष्ण भगवान से, जो इस टाइम पे आप खुद बोल रहे हो कि ये श्री कृष्ण भगवान ये इंसान मुझे नहीं चाहिए, ये इंसान मुझसे दूर ही रहे तो बेटर है, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। अभी आपका पार्टनर राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपको सरप्राइज देना चाहता है, और उनको अगर कोई एक परफेक्ट बंदा है तो बंदी की तलाश थी ना उनका लाइफ में, वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। अभी वो आपका पार्टनर का सर्चिंग खत्म हो गया है, वो इंसान अभी आपकी तरफ आना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, दुआओं में मांग रहा है और यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जो आप लोग फिर से एक आ जाओ, एक दूसरे के लिए जो भी गलतफहमी है, जो भी नकारात्मक है, जो भी उल्टा सीधा सोच है रिवेंज लेने का, वो सब खत्म हो जाए, खाली प्यार ही प्यार रहे, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसे भी दिख रहा है और यह भी दिख रहा है कि आपको देख रहा है कि आप ही एक जोकर बन चुके हो, लाइक आप एक ऐसा मैनिफेस्टर हो, नहीं तो आप एक ऐसा इंसान हो जो भी आप चाहते हो लाइफ में वो हासिल कर ही लेते हो, चाहे कुछ भी हो, पैसे हो, धन हो, दौलत हो, या तो कोई बंदा या बंदी हो, एनीथिंग एल्स आप कर ही लेते हो। बस आपका करने के ऊपर और आपका दिमाग में आना चाहिए वो चीज़, बाकी आप करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। आप अभी इस टाइम पे अपने आप में फुलफिल हो, आप अपने ऐसा हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस समय कि आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है, नहीं आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी सेल्फ लव करने लगे हो, आप वर्थ को समझने हो, तो आप अपने वर्थ को समझ ले हो कि आप जो भी चाहते हो वो कर सकते हो, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है और आपको खुश रहने के लिए किसी की और की भी ज़रूरत नहीं, आपको भी ऐसा भी फीलिंग्स आती हैं और आप एक अपने लाइफ में मास्टर बन गए हो जिसको मतलब कोई भी इतना आसानी से इस टाइम पे गिरा नहीं सकता, ठीक है ना। इमोशनली आपको तोड़ नहीं सकता। अभी आपका पार्टनर ये सब देख के ना उसका पैरों तले जमीन खिसक गया है, जल्द से जल्द आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपका लाइफ में आना चाहता है और आपको मतलब एक सरप्राइज भी देना चाहता है। लास्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो प्लीज भूलना था हमें मदद कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है 5, ठीक है ना गाइस। तो 55 का भी एनर्जी हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा 555 भी दिखते होंगे, 666 555 का आज टोटल एनर्जी है। तो गाइस ऐसा बता रहा है
कि आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते ना आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किया, आपसे झगड़ा किया, आपको 10 लोगों के आगे इज्जत उछाल दिया उसने। पर जो भी किया था ना उस इंसान ने, ऐसा भी दिख रहा था उनको कोई पड़ी नहीं थी। क्यों आपको पड़ी नहीं थी? आपका पार्टनर को ऐसा करने में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। क्योंकि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे आपके अलावा भी। उनको लगता था कि आप चले जाओ तो किसी और के साथ वो रिश्ता बना लेगा, किसी और के साथ आगे बढ़ जाएगा। उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, आप खाली नहीं हो, ठीक है ना। वो एक रिश्ते को ना मतलब वो आपने रिश्ते को ना उसने मच्छी बाजार बना दिया कि ठीक है ना, आओ और भाव करो और निकल लो, इस तरह से, ठीक है ना। स्वयंवर रच रहा है आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी आपका पार्टनर वो सारी चीज़ को रियलाइज कर रहा है कि कैसे करके आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, किसी अदर अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स का, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अभी आप लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल खफा हो, आपका पार्टनर लाचार है, बस शर्मिंदा है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट का एनर्जी में हो। और आप भी कैसे एनर्जी में हो? आप ऐसा एनर्जी में, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और आपको लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, छोड़ो इसको ऐसा ही मिलना था, ये यही डिजर्व करता है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में, उसको समझ में नहीं आ रहा है आपको जो भी उसने इतना कंफ्यूजन में रखा था, आपके साथ झगड़ा किया, वो सारी चीज़ें कैसे सॉल्व करे। और आपके जो भी दूरियां आ चुकी है उस दूरिया को लेकर हो सकता है कि इस टाइम पे आप खाली गुस्से में हो, बाकी आप बिंदास खा पी रहे हो, मौज मना रहे हो, ठीक है ना। अपने लाइफ में भी ऑप्शन सारे भी एक्सप्लोर कर रहे हो, ऐसा भी लग रहा है आप, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर बिल्कुल उसी टाइम पे अटका पड़ा है जिस टाइम पे आपके साथ उसने झगड़ा किया था, किसी और के लिए आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला किया था, आपको छोड़ के किसी और के साथ दिया था, वही सब बातों में अटका पड़ा है पास्ट में लेकर। और जो अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई अदर पर्सन है आपके अलावा, तो उसके साथ बिल्कुल भी बन नहीं रही है, बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग चीज हो चुकी है, ट्रस्ट इशू हो चुकी है दोनों पे, और बिल्कुल भी एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे को बस यही प्रे कर रहे हैं कि कैसे वो लोग एक दूसरे के साथ खत्म कर दे, रिश्ते को डिवोर्स कर दे, इस तरह से देखा जा सकता है। अभी आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है। जो इंसान आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में अपनी गलतियों को बिल्कुल भी रत्ती भर भी अपने ऊपर नहीं लेता था, ठीक है ना, आपको ही ब्लेम करता था। लेकिन इस टाइम पे उसको रियलाइज हो रहा है कि ये दूरिया का अगर कारण है तो सिर्फ और सिर्फ उनका, वो आपका पार्टनर नहीं का कारण है सबसे मेन। क्योंकि आपका पार्टनर ने स्टार्टिंग में इस रिश्ते में किसी तीसरे को लेके आया, किसी तीसरे को लेके आने के चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आया, और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आपने बहुत ही उल्टा सीधा कहा, और उसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। और जो झगड़ा हो गया था ना, आपके बीच में दूरियां आ गई थी, उस दूरिया के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया और आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा फंसा के, मतलब बहला के फुसला के अपनी तरफ कर लिया, और इस जो आप लोग के बीच में जो दूरियां आया उसका बहुत ही फायदा उठाया गया है, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी खुश नहीं है इस समय, क्योंकि आपका पार्टनर को ना उसने हासिल किया तो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब चालबाज से हासिल किया था, ना कि उसको कोई इंटरेस्ट था आपका पार्टनर से। सच्चा प्यार वगैरह कुछ भी नहीं था, आपका पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं करता। बस आपका पार्टनर को हो सकता है कि फिजिकली पाना चाहता होगा वो इंसान, नहीं तो उसको पैसे के पीछे पड़ा होगा वो आपका पार्टनर का, इसलिए वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, नहीं तो जो भी सिचुएशन उनका लाइफ में क्रिएट हुआ था इसलिए, ठीक है ना। और बाकी कुछ भी नहीं है, लव वगैरह अगर है तो सिर्फ आपके लिए है। अभी आपका पार्टनर अपनी ही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो अपने ऊपर भी गुस्सा है और उस सारे लोगों से गुस्सा है जिसके आप दोनों के बीच में रिश्ते में गड़बड़ होने का कारण था। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस समय अगर आपका पार्टनर आपसे बातें करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर इस समय बातें करते तो, कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं गाइस। तो आपको बोलते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपको पार्टनर आपको बोलते हैं कि तुम्हारे जगह मैंने किसी और को चुन के ना मैंने बहुत ज़्यादा गलती किया, तुम्हें इतना दुख दर्द दे के ना आज मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, मैं खुद धोखे में फंस गया हूँ, तुम्हें धोखे दिया था मैंने, मैं भी आज धोखा खा रहा हूँ, मेरा भी दिल टूटा हुआ है और सेम सिचुएशन तुमसे भी बदतर हो गया है मेरा, ऐसे वो बोलना चाहता है। आज मेरा दिल टूट चुका है पूरी तरह से, जिस तरह से मैंने आपका दिल तोड़ा था इस तरह से आपको बोलना चाहता है। ओके,
तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट। तो आपका पार्टनर कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बोलना था हमें मदद कीजिए हमारे दर्शक और उनका पार्टनर कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है द हर्मिट। तो सबसे पहले तो हर्मिट का कार्ड है, तो मेजर अरकाना है। तो मेजर अरकाना सबसे पहला यही बताता है कि डिवाइन टाइमिंग में आप लोग मिल सकते हो। अगर ऐसे मैं टाइम बता दूँ ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स 9 डे नहीं तो 9 मंथ भी हो सकते हैं। देख लेना अपने सिचुएशन के हिसाब से, अदरवाइज तो मेजर अरकाना है तो डिवाइन टाइमिंग में आप लोग का होएगा। ओके तो चलेगा, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरह, डिवाइन भोलेनाथ की तरफ से। तो प्लीज एक गाइडेंस दीजिए भोलेनाथ हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो अपना जो भी है आपके लाइफ में, जो भी चीजें प्रोजेक्ट हैं, कोई मतलब आपका जो कुछ चीजें हैं, जो आपके रिश्ते की बातें क्यों ना हो, आपका पर्सनल चीजें क्यों ना हो, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी का साथ शेयर नहीं करना है, मिस्टीरियस बनना है थोड़ा चीज़ों को अपने तरफ, ठीक है ना, फैलाना नहीं है। अपने रिश्ते के बाद किसी तीसरे को नहीं बोलना है और अपने बारे में भी किसी को खुल के कुछ भी नहीं बोलना है और लोगों के पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना है। ये डिवाइन की तरफ से आया, क्योंकि लोग हो सकते हैं कि आपको काफ़ी आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके मतलब मुंह पे बहुत अच्छा दिखाते होंगे और आपका पीठ पीछे आपको गालियाँ देते होंगे, ऐसा भी लोग हो सकते हैं। तो डिवाइन बोल रहा है कि अपना जो भी है क्रिएटिव साइड, जो भी है अपना दिमाग, जो भी है अपना आइडियाज किसी के साथ शेयर ना करे। आपका आइडियाज चोरी हो सकती है, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में ना मतलब एक वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा से रखिए, अच्छा से रहिए अपने लाइफ में, मतलब नज़र बना के रखिए अपने लाइफ में कौन क्या कर रहा है, आगे पीछे देखिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपका पीठ पीछे कुछ बहुत ज़्यादा आपके लिए प्लानिंग कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो डरिए मत गाइस, जो जिसके लिए गड्ढा खोदते हैं वो गड्ढे में खुद ही गिरते हैं, ठीक है ना। तो डोंट वरी, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए श्री कृष्ण भगवान के ऊपर। और भगवान के श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके ऊपर ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपसे ना कोई भी इंसान चोरी छुपे नहीं जा सकता है। आपको आज नहीं तो कल वो चीज़ पता ही चल जाता है। हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों को रंगे हाथों भी पकड़ा है, चोरी करते समय, आपको धोखा देते समय, किसी और ऐसा कुछ आपने पकड़ा है, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का ब्लेसिंग्स है। जो भी होता है ना आपको पहले नहीं तो आप बाद में भी पता चल जाता है, आपसे छुपा नहीं रहता है, ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स है। तो चलेगा इस देखते श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उद्देश्य क्या हैं आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उद्देश्य दीजिए। तो गाइस आपके लिए 4 उद्देश्य है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये आखिरी लास्ट से चौथा। तो 4 उद्देश्य निकाल लिए हैं। तो चलेगा इस देखते हैं क्या आता है 4 उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य है, क्रोध में मनुष्य अपने मन को बात कहने के बजाय दूसरे के हृदय को ज्यादा दुखाता है। ओके, गुस्से में इंसान ना अपने मन को बात को कहने से बजाय वो किसी और को ज्यादा दिल दुखाते हैं, ऐसे है, ठीक है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से ही होता है। तो अपने वाणी को संभाल के रखिए। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ओके, तो लास्ट है, प्रभु कहते हैं कि तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप किसी का कुछ मत बिगाड़िए, आपका कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं एक लव मैसेज भी देख लेते हैं आपका पार्टनर का इस समय क्या है। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज है इस समय, तो वो कहना चाहता है आई लव यू मोर देन वर्ड्स यू कैन फाइंड। तो गाइस इस कार्ड से ये बता रहा है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है कि वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको बोल के नहीं दिखा सकता, आपको करके नहीं, तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना। इतना प्यार करते हैं कि आपको बिल्कुल भी वो बता ही नहीं पाता, जता ही नहीं पाता, कोई उसको मैंने है ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना, जो आपको किसी के साथ तुलना कर सके कि वो इंसान कितना प्यार करता है। अनलिमिटेड, अनकंडीशनल, बहुत ज्यादा प्यार करता है, समुद्र से भी गहरा प्यार करता है आपका पार्टनर, ऐसा आपको बोलना चाहता है। ओके गाइस, अगर गाइस आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।